सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं, हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं और जो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु के दास हुए, नबी हुए, तो उनके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए और वो हमारे जीवनों में भी करता है। तो प्रभु उनके संग संग चले और यहोवा परमेश्वर ने जो जो आज्ञा अपने जिस जिस नबी को दी, जब उन्होंने उस आज्ञा को माना तो उस आज्ञा के मानने के द्वारा क्या हुआ कि आज उनके नाम क्या है इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर पूरा भरोसा किया। और भरोसा जब हम परमेश्वर पर करते हैं, अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, तब क्या है परमेश्वर हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करता है जो हमारी समझ से भी परे होते हैं, जो हम सोचते भी नहीं हैं। वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवनों में कर देता है। तो हम आज आपको वचन में सुनाएंगे नूह नबी के बारे में, जिसको परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी। नूह नबी जो था वो परमेश्वर की नजर में बहुत धर्मी था, खरा मनुष्य था। और नूह नबी को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि एक जहाज बना, और उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि मैं जहाज क्यों बनाऊं। परमेश्वर ने उससे ये बातचीत की कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर बिगड़ चुका है, उसके काम गंदे हो चुके हैं, इसलिए मैं मनुष्य और पृथ्वी दोनों को नष्ट करने जा रहा हूं। सिर्फ ये बात परमेश्वर ने उससे कही और परमेश्वर ने उसे ये आज्ञा दे दी कि तू एक जहाज बना। और वो जहाज कैसा बनना था उसका भी परमेश्वर ने उसको बताया कि इतने हाथ लंबाई चौड़ाई, उसके कितने खान होने चाहिए, उसमें क्या क्या रखना है, ये सब आप बाइबल में पढ़ते हैं। तो उसने ये नहीं परमेश्वर से कहा कि मैं जहाज क्यों बनाऊं। आप जानते हैं कि जो जहाज होते हैं वो हमेशा कहाँ बनते हैं? बंदरगाह के पास, जहां पर समुद्र होता है, और उन्हीं के पास जहाज बनते हैं ताकि वो आसानी से वहां ले जाए जा सके। लेकिन वहां कोई बंदरगाह नहीं थी, कोई समुद्र नहीं था, खुश्क जमीन थी। और ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और जहाज बनाने लग गया। और उस समय के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये सूखे में जहाज चलाएगा, ये बूढ़ा जो है पागल हो चुका है, इसको कुछ समझ नहीं है। जब उसने जहाज बनाना शुरू किया और साथ साथ परमेश्वर का वचन भी फैला रहा था कि तुम अपने दुष्ट कामों से फिर आओ, परमेश्वर यहोवा तुम्हें समय दे रहा है। वो क्या है, इस संसार को, इस पृथ्वी को, मनुष्य को, जीव जंतु को, सब कुछ नष्ट करने पर है। लेकिन इंसानों ने वहां उसकी नहीं सुनी। और जब वो उसकी नहीं सुन रहे, तब परमेश्वर ने उसने उस परमेश्वर से कोई बात नहीं की और क्या है परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो क्या है जहाज बनाने लग गया। और आप जानते हैं कि जब नूह के जो उम्र थी उस समय 500 वर्ष से अधिक थी। वचन में लिखा हुआ है, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। और जब उसने वो जहाज बनाना शुरू किया तो उसे 600 साल की उम्र तक उसने पूरा किया। और उसके 3 बेटे थे,
3 बहुएं थी, एक पत्नी थी और वो एक 8 जन वो उस परिवार में थे। तो जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो परमेश्वर ने जब सारी पृथ्वी को और सारे इंसानों को, जानवरों को नाश कर दिया, तो सिर्फ किसको बचाया? सिर्फ एक नूह नबी को, उसके बेटों को और उसकी बहुओं को, उसकी पत्नी को। और फिर उन्हें बाद में आशीष दी कि तुम बढ़ो फूलो। तो पूरे संसार के खत्म होने जाने के बाद भी जो परमेश्वर ने वो 8 लोग बचाए, उन लोगों के द्वारा ही क्या है, दोबारा पृथ्वी पर मनुष्य आए। तो उसको यही फल मिला जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर से वाद विवाद किए हुए माना। तो परमेश्वर ने उसे क्या गिफ्ट दिया कि उसके पूरे परिवार को बचा लिया। आज भी हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। ये हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने वादों को, अपने प्रतिज्ञा को नहीं भूलता। हम इंसान भूल जाते हैं परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को, उसके वचनों को, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आप उनकी गवाही सुनते हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। तो हम आपको वचन में पढ़कर सुना रहे हैं, जो कुछ भी हमने बताया वो सत्य है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से। ये उत्पत्ति की पुस्तक है, उसके 5 अध्याय को और 6 अध्याय की थोड़ी सी आयतें को हम जानेंगे कि वहां परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम और हाम और यापेत का जन्म हुआ। यहाँ लिखा है कि जब नूह 500 वर्ष का हो गया, तो उसके 3 बेटे उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं। और आगे जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तो उसे हम पढ़कर सुना रहे हैं। तो उसको परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, और उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। तो यहाँ परमेश्वर ने उसे गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाने के लिए आज्ञा दे दी है। और वो क्या हो, जो वो है नूह नबी जो है, वो क्या है, जहाज बनाने लग गया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो आगे देखिए, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 7वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 600 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया था कि मैं पृथ्वी पर अपनी वर्षा करूंगा। लेकिन क्या है, पृथ्वी ने जब उसका जहाज बनकर तैयार हो गया, तब वहां लिख दिया कि वहां दूसरे महीने का 17वां दिन आया। तो परमेश्वर ने क्या किया, वर्षा करनी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात तक क्या है, वर्षा होती रही। परमेश्वर ने सारे आसमान को खोल दिया, धरती के झरोखों को खोल दिया, और धरती पर क्या है, पानी 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 भर गया। उसमें सब जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, जो कुछ भी संसार में था, वो सब डूब गया और नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उन तीनों को बचाया। और यहां लिखा हुआ है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी
और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। तो फिर परमेश्वर ने जब जल प्रलय शुरू किया तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दे दी कि तू अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, बहुओं को लेकर उस जहाज में चला जा, और जितने पक्षी परिंदे, जितने भी आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं, जो जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि उनको अपने साथ ले जाना, उनके भोजन की भी व्यवस्था की परमेश्वर ने, तो उन सभी को क्या है वो अपने साथ जहाज में लेकर चला गया। और जब सारा कार्य पूरा हो चुका तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा की, और वो क्या है, जहाज क्या है, पानी के ऊपर क्या है, तैरने लग गया। और वचन में आप पढ़ सकते हैं कि 150 दिन तक वो जहाज जो था पानी के ऊपर ही तैरता रहा। 150 दिन के बाद धरती का पानी जो है वो धीरे धीरे घटने लग गया। और वहां पर आप पढ़ सकते हैं, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक जल क्या है, पृथ्वी पर ही रहा, और उसके बाद क्या है वो घटने लग गया। और कहाँ जाकर वो टिक गया, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और दूसरे महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। कहने का भाव, पहले आपने सुना जब परमेश्वर ने वहां वर्षा करनी शुरू की तो उस समय कौन सा महीना था, दूसरा महीना। दूसरे महीने का 17वां दिन था जो जब परमेश्वर ने वहां पृथ्वी पर जल बरसाया। लेकिन अब समय बीता चला जा रहा है, और कब जल जो जो जल है कब घटना शुरू हो गया, 7वें महीने के 70वें दिन। कहने का भाव है दूसरे महीने से लेकर 7वें महीने तक पृथ्वी पर जल रहा, और उसके बाद क्या है जल घटने लग गया। और 10वें महीने तक क्या है वो जो पहाड़ियां थी जहां पर जहाज टिका था वो दिखाई देने लगी। आप सोचिए कितना समय लग गया, और कितना समय वो सारे पशु पक्षी परिंदे जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी नूह नबी को कि अपने साथ ले जा, वो उस जहाज में रहे। वो भी उस जहाज में रहा, उसका पूरा परिवार उस जहाज में रहा। और परमेश्वर ने क्या है उसे की खाने की व्यवस्था की, सारा कुछ जो जो कुछ परमेश्वर ने उसे नूह नबी को बताया था वो उसमें था। तभी वो क्या है इतने महीनों तक अपने घर के अंदर ही रहा। जैसे हम आजकल सुनते थे, पहले जब मार्च में लॉकडाउन लग गया तो लोग क्या है अपने घरों के अंदर ही रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे, एक बीमारी के कारण कि हमें ये कोरोना वायरस की बीमारी ना लग जाए। उस समय तक तो लोगों के हृदय में डर था। 2-3 महीने तक तो लोगों के हृदय में बहुत डर रहा, लेकिन बाद में क्या है वो उनका डर क्या है खत्म होने लग गया। लोग आज क्या है लापरवाह हो चुके हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप वचन को पढ़िए कि वो समय भी एक लॉकडाउन की तरह समय था। कितने महीने आप सोचिए, दूसरे महीने से लेकर 10वें महीने तक वो पूरा परिवार उस जहाज में ही रहा, कहीं आना जाना नहीं हुआ। उनके खाने का परमेश्वर ने प्रबंध किया। और आज भी हम देखते हैं कि जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो उनके विश्वासी बेटे बेटियां हैं, चाहे लॉकडाउन लगा, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को कभी भूखे मरने नहीं दिया। कोई एक भी इंसान जो प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखता है
वो ये नहीं कह सकता कि मैंने लॉकडाउन में भूखा रहा या मुझे किसी चीज की कमी हुई। कभी नहीं ऐसा होता, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों का ध्यान खुद रखता है जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं। वो हमारे लिए किसी भी तरह का प्रबंध कर देता है जो हमारी सोच से भी परे होता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मेरी सोच विचार में और मनुष्य की सोच विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर आसमान में रहता है और हम इंसान क्या है, जमीन पर रहते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारा ध्यान करता है, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है। इसलिए वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी अनुग्रह की दृष्टि को हमेशा बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में भी प्रभु के बहुत से दासों ने ऐसे लोगों की मदद की जो क्या है, प्रभु पर विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन प्रभु ने ये हमें हुक्म दिया हुआ है कि हर एक इंसान क्या है, उसका बनाया हुआ है। इसलिए जो भी मसीह बहन भाई हैं वो किसी से नफरत नहीं करते, किसी से भेदभाव नहीं करते। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ऐसे शरारती इंसान हैं जो कि लोगों के हृदयों में क्या एक दूसरे के लिए नफरत भर देते हैं। और लोग भी ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों से अपने प्रेम को छोड़कर उन शरारती इंसानों के पीछे लग जाते हैं और अपने गली मोहल्ले में या अपने शहर में एक दूसरे से क्या है, वो नफरत करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। क्या वो सरकार जिसके पीछे आप लगकर ऐसे कार्य करते हैं वो आपको कुछ दे सकती है? वो तो सिर्फ उन लोगों को देती है जो उनके पीछे पीछे चलते हैं। आप तो अपनी कमाई को खुद करते हैं, आप अपनी कमाई खुद खाते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। जब आप अपने हर एक कार्य को आपने खुद करना है तो फिर आप उन लोगों से दूर रहिए। दुष्ट लोगों का कार्य यही होता है कि इंसानों के मनों में नफरत भर दे। तो यहाँ जो हमने वचन आज सुना है कि प्रभु यीशु मसीह जो सबका उद्धार करता है, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वो हमारे हर एक हालात में हमारा साथ देता है। क्योंकि वचन में लिखा भी हुआ है कि अगर अकाल भी पड़ जाए तब भी मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते, ना उनकी हड्डियां नष्ट होती है। तो आप इस वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए। हम बार बार कहते हैं जो भी वचन आप सुनते हैं उसको आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से दोबारा जरूर पढ़िए, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ऐसा ही लिखा हुआ है वचन में। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है वचन का तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। अपने बहन भाइयों के साथ हर एक वचन को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके उन सभी बहन भाइयों पर होता रहे और लोग जाने कि जो सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो कितना महान है। वो ऐसे अद्भुत कार्य अपने बच्चों के जीवन में करता है जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो सबको जय मसीह की।